हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ अंकित। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं और आज हम लोग जानेंगे टेबल्स के बारे में अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में फुल फ्लेजेड कोर्स में। तो राइट क्लिक करके अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ओके, एंड टेबल स्टाइलिंग हमने ये दे दिया है आज। तो इसको जो हमने पहले पढ़ा था लिस्ट स्टाइलिंग, उसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँ। इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूँ इसमें देखो div डॉट, एक और मैं कंटेनर बनाऊँगा यहाँ से, है ना, कंटेनर, और इसमें मैं लिखूँगा टेबल और इसमें मैं लिखूँगा tr, और tr इंटू मैं क्या करूँगा, मैं 4 या चलो मैं ले लेता हूँ 8 रो, और td इंटू हर रो में मैं क्या लेने वाला हूँ इसके अंदर, हर रो में मैं 3 इसका ये ले लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर अभी कुछ आएगा नहीं। ठीक है, और फर्स्ट वाले में मैं क्या करूँगा, इस tr में td ये हटा देता हूँ और th लिखता हूँ, th इंटू 3 कर देता हूँ। ठीक है, और इनमें मैं लिखूँगा नेम, और इसमें मैं लिखूँगा कोर्स। ठीक है, इसमें मैं लिखूँगा id। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, है ना, देखो इसमें मैं लिख देता हूँ राहुल। ठीक है, इस टीडी में मैं जल्दी जल्दी इस तरीके से मतलब कुछ भी डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, राहुल कोर्स जावा। ठीक है, इसमें आईडी जो है 01। ठीक है, इसमें आप लिख दो शुभम। ठीक है, शुभम, और यहाँ पे कोर्स HTML। ठीक है, आईडी आप डाल दो 04। ठीक है, यहाँ पर फिर से आप लिखो अमित। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो अमित, और यहाँ पे आप लिखो प्रतीक, मतलब कुछ भी लिख दो आप, है ना, और यहाँ पे CSS, और यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखो आप प्रिया, यहाँ पर क्या लिख सकते हो HTML। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 05 या 07, इस तरीके से जैसे अब मैंने सेव किया। ठीक है, अभी जैसे ये सेव किया, अब ये आ रहा है आपका इतना। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एक बारी, बस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखो अब ये जो कोर्स और TR और एक TH कहाँ आ गया, इसको क्या करता हूँ मैं डिलीट कर देता हूँ, और TRD इंटू 3 लिख देते हैं। इसमें लिखते हैं कुछ और नाम। ठीक है, रोहन। ठीक है, ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट आईडी इसको दे दो 08। ओके, इसको आप सेव करते हैं, और जैसे सेव करोगे तो देखो अभी आपका जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको स्टाइलिंग करनी है आपको। तो अब स्टाइल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है इसमें कि टेबल TH और TD का आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, मैं एक काम करता हूँ, इन सारे को मैं इस तरीके से पहले तो कमेंट कर देता हूँ, टेबल को टेबल स्टाइलिंग। ठीक है, यहाँ पर, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टेबल। ठीक है, और इस टेबल में और इस टेबल के अगर मैं बॉर्डर कर दूँ, ठीक है, 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, सॉलिड ग्रीन, इसको मैं अपन सेव करते हैं। तो देखो जैसे सेव करोगे आप तो इसका बॉर्डर चारों तरफ लग जाएगा, बट अभी भी इसके बीच बॉर्डर नहीं लगा है। ठीक है, तो उसमें आपको TD में बॉर्डर लगाना है। ठीक है, TD और एक TH में बॉर्डर आप लगा दो। जैसे आप सेव करोगे तो देखो अब बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपको इसका फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, तो आप फॉन्ट साइज लिख सकते हैं, और फॉन्ट साइज में आप सपोज कीजिए अगर मैं 20 पिक्सल कर दूँ, इसको सेव करूँ तो क्या कैसा लगेगा, तो कुछ इस तरीके से लग रहा है अभी। अब यहाँ पर एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो टेबल है ना इसको अलग करते हैं। ठीक है, टेबल, और इस टेबल में हम क्या स्टाइल करेंगे कि जो मार्जिन होगा उसको ऑटो कर देते हैं। ठीक है, जैसे मार्जिन ऑटो करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है, ये मार्जिन ऑटो हमारा बीच में आ रहा है, और हम क्या करते हैं अब इसमें कि, तो ये आपका हो गया स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है, जो भी आप स्टाइल करना चाहो, जैसे आप स्टाइल करना चाहो उसके लिए। और नेक्स्ट जो है वो इसी में है कि अब टेक्स्ट को आप वर्टिकली सेंटर अलाइन या जो भी करना है वो कर सकते हो। तो जैसे अगर आप इसकी विड्थ को सोचो कि मैं 450 पिक्सल कर दूं और इसको सेव कर दूं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसका विड्थ जो है वो 450 पिक्सल हो गया। अब इसको आप बढ़ा सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से जो टेबल का विड्थ है वो बढ़ा दो। कहाँ चला गया ये जो 450 पिक्सल, इसको आप बड़ा करो, देखो ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो मान लो इसको मैं 720 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 720 पिक्सल,
ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये देखो जो ये है अभी साइड में है, ठीक है। अब इसको आप टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर कर दोगे, अगर मैं इसका टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन अगर मैं सेंटर कर दूं और इसको सेव करूं तो देखना इसका जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा सेंटर में हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इस तरीके से देखो तो वर्टिकल अलाइन है, ठीक है। जैसे वर्टिकल अलाइन करने के लिए आपको इसमें हाइट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप हाइट दे दो इसकी, और हाइट दे दो अगर आप 200 पिक्सल, ठीक है। अगर आप या 100 पिक्सल, चलो 100 पिक्सल ही जो वेरी इनफ, और इसको आप सेव करोगे तब क्या होगा, इसका जो देखो ये 100 पिक्सल का विड्थ हाइट हो गया इसका। तो अब इसको जैसे ये आपको सेंटर में दिखा रहा है, मिडिल में दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पर रखना है या नीचे रखना है, ऊपर रखना है, तब आप क्या करोगे, तो आप वर्टिकल अलाइन का यूज करोगे, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइन जैसे ही आप यूज करोगे और लिखोगे बॉटम, इसको सेव कर दोगे ना तो ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। उस तरीके से आप इसको टॉप कर दोगे तो ये जैसे ही आप सेव करोगे टॉप करके, तो ये देखो इसका जो सारा का सारा जो लिखावट है वो ऊपर चला गया, राइट। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसी में तो देखते हैं क्या है हमारा, और नेक्स्ट जो है ओके, तो ये जो है हमारा टेबल का हाइट और विड्थ मैंने ये तो आपको बता ही दिया, ठीक है, हाइट विड्थ। और इसी में बॉर्डर, देखो एक और चीज़ है इसमें, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, बॉर्डर कोलैप्स देखिए, ये जो है बॉर्डर ऐसा जो है एक ही में अभी बॉर्डर नहीं है, अलग अलग बॉर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है। सपोज करो कि मैं इसको हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, हाइट और इसको भी अपन ये कर देते हैं, चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है। हाइट कम से कम इसका जो है वो डिस्प्ले ये कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो चलो ये ठीक है कुछ, और अगर आप फिर भी हाइट देना चाहो तो आप हाइट दे दो इसको 100 पिक्सल, काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 34 पिक्सल दे दे तो कैसा होगा, तो 34 पिक्सल इज़ इनफ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगर मैं कर दूं बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करोगे बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स करके, ठीक है, इसको कर दोगे कोलैप्स, ये प्रॉपर्टी जैसे ही आप यूज करोगे कोलैप्स, तो ये देखो जो बॉर्डर था वो मर्ज हो गया एक दूसरे में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि आप कैसे बॉर्डर को कोलैप्स कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर कोलैप्स कर सकते हो। हाइट विड्थ हमने बता दिया, अभी आपको दिखा दिया सेट करके। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब और स्टाइल करने के लिए थोड़ा सा इसमें आप होवर प्रॉपर्टीज या बॉर्डर बॉटम यूज कर सकते हो। सपोज करो कि अगर आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर जो है वो बॉटम में चाहिए, तो क्या करेंगे, हम बॉर्डर बॉटम लिख देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ही बॉर्डर बॉटम लिख के आप सेव करोगे तो देखो इसमें आ गया, एंड ये जो कि सबसे सिर्फ और सिर्फ नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर बॉटम लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, या कोई भी एक साइड का बॉर्डर रख सकते हैं, राइट में रखना है तो राइट रख सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो ये तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट अगर आप इसी में देखो तो हमने इतना, इसको बंद कर देते हैं अपन, ठीक है। और इसमें होवर है, ठीक है। तो होवर क्या करेगा ना, जैसे ही आप किसी कोई रो पे जैसे TR करके अगर आप होवर करते हो, ठीक है, और इसकी बैकग्राउंड कलर को आप अगर चेंज कर देते हो, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं और ब्राउन कर देते हो सेट करके, तो जैसे ही आप इस पर होवर करोगे तो इसका जो टेबल का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होवरिंग इफेक्ट आप डाल सकते हो, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है पहले, एंड ये हो जाता है होवर। तो अब होवरिंग करने के बाद अगर आप चाहो तो इसमें और भी सारी चीज़ें लगा सकते हो, ठीक है। अगर इसको मैं कमेंट कर दूं फिलहाल के लिए, नेक्स्ट में बढ़े हम लोग आगे और देखें तो नेक्स्ट में क्या होगा हमारा कि यहाँ पर देखो होवर जो है, माउस को होवर करवाने के लिए आप होवरिंग करोगे, ठीक है। अब स्ट्राइप टेबल की बात आती है, यहाँ पे मैंने आपको कलर और बैकग्राउंड बता दिया। स्ट्राइप टेबल्स क्या होता है यार, तो देखो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है कोई और दिखे, फिर ये कलर कोई और दिखे, फिर ये कलर कोई और कलर का होना चाहिए, ये कलर और दूसरे कलर का, ये फिर ये, इस तरीके से। तो ये स्ट्राइप्स आप बना सकते हो। तो अब अगर आप यहाँ पे अगर लिखो TR और NH चाइल्ड एक प्रॉपर्टी यूज करो और यहाँ पे लिख दो इवन, तो ये क्या करेगा ना, इवन, ये इवन नंबर के सारे लाइन्स को, मतलब सारे के सारे रो को वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये TR NH चाइल्ड इवन नंबर को, ठीक है, इवन नंबर वाले रो को, मतलब 2 नंबर रो को, 4 नंबर रो को, 8 नंबर रो को, 6 नंबर रो को, जो 2 से डिविजिबल हो, राइट, इवन नंबर। यहाँ पे अगर आप करो बैकग्राउंड कलर और रेड कर दो अगर, और इसको सेव करो बैकग्राउंड लिख के, ये देखो अभी रेड हो गया, कैसे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, इस तरीके से।
तो आप ये कर सकते हो राइट क्लिक करके, अगर आप देखो यहाँ से, और इसके कलर को अगर आप चेंज कर सको तो आप चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और एक टिंट हम दे देंगे, मान लो ब्लू कलर का हमने यहाँ से हल्का सा ये टिंट दे दिया, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसको हम पेस्ट कर देंगे, और ये पेस्ट करने के बाद अगर हम सेव करते हैं तो ये इवन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसी तरीके से यहाँ पर ऑड कर दो, ठीक है, ऑड लिख दो, तो ये ऑड नंबर वाली लाइन को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे 1 नंबर, 3 नंबर, और ये 5 नंबर, ये 7 नंबर, ये 9 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, और आप दोनों भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ये हमने कर दिया, ठीक है। TR और nth करके, nth चाइल्ड को आप सेलेक्ट कर लो और इवन लिख दो, ठीक है। और इसमें आप बैकग्राउंड जो है वो कुछ दूसरा रखना चाहो, ठीक है, जैसे ये येलो रखना चाहो तो आप येलो रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा आपका चेंज इस तरीके से कि आप कौन सा कलर, ये जैसे आपको बनाना है उस तरीके से आप रख सकते हो, ये तो आपके ऊपर ही है, ठीक है। डिजाइनिंग आप कैसी रखना चाहते हो, ठीक है। सपोज करो मैं इस तरीके से रखना चाहता हूँ, और हल्का कलर ज़्यादा अच्छा लगता है इन सब स्ट्राइप्स टेबल के लिए, ठीक है। इसको आप सेव कर दो पेस्ट करके, इस तरीके से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्राइप्स, और स्ट्राइप टेबल इसी को बोलते हैं, और कुछ नहीं होता यार, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं। एक पेज और हमारा रह गया टेबल में, ये जो लास्ट वाला है इसको हम खोल लेते हैं अपना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे खोलोगे तो देखो बॉर्डर स्पेसिंग और ये है कैप्शन साइड है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जैसे बॉर्डर स्पेसिंग लगा सकते हो, ठीक है। तो बॉर्डर स्पेसिंग के लिए अगर आप यहाँ पे लिखो कि जो बॉर्डर के बीच का स्पेसिंग होगा ना, उसको आप घटा बढ़ा सकते हो। तो अगर मैं लिख दूँ 12 पिक्सल, इसको सेव करूँ, तो देखना क्या होगा। अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आपका बॉर्डर जो कोलैप्स किया हुआ है, तो इस बॉर्डर कोलैप्स को आप कमेंट आउट कर दो, इसको मान लो हटा दो। अब ये 12 पिक्सल का इसमें गैप है, ठीक है। अगर आप जैसे इसको 50 पिक्सल का गैप कर दोगे ना, तो ये देखो क्या हुआ, इसमें हमारा काम नहीं कर रहा है। ओ, बॉर्डर स्पेसिंग होना चाहिए यहाँ पे, स्पेसिंग। इसको जैसे सेव करो तो ये देखो एक कितना का आ गया आपका, 50 पिक्सल की जो है वो गैप इसकी बन गई। इसको आप चेंज कर सकते हैं, जितना कम आप ज़्यादा रखोगे टोटली फिर से आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि आप जो टेबल है उसको रख सको, ठीक है। अगर इसको आप कम करो, आपको जैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखो कम मैं कर रहा हूँ, 16 पिक्सल कर दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप भी यहाँ पर अगर आप 16 पिक्सल कर दोगे तो आपको भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये है आपका सारा का सारा ये टेबल का कहानी, पूरा का पूरा जो टेबल्स को स्टाइल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो रह गया लास्ट में कैप्शन, ठीक है। तो एक कैप्शन के लिए जैसे टेबल में या कुछ भी लिखते हो तो आप उसका हेडिंग या मतलब उससे रिलेटेड कुछ लिखते हो, ठीक है। तो टेबल में अगर आपके कैप्शन इसका यूज करो, और इस कैप्शन में अगर आप लिख दो कि कोर्स डिटेल्स, मान लो ये हमने लिखा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं ये कहाँ आता है, ठीक है। और देखो तो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब इसी कैप्शन को आप इसको कैप्शन साइड को बॉटम में बदल सकते हो या इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ लिखोगे कैप्शन साइड, और इसको अगर आप बॉटम कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा वही कैप्शन साइड, ठीक है। तो आई होप कि बॉर्डर्स आपने समझ गया होगा, एंड इतना कम समय में मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है बॉर्डर्स की स्टाइलिंग सारी की सारी। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, और अगर आपने पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको एक्सेस कीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है इस कोर्स को बनाने में। आप इसको हैशटैग कोड विद अंकित के साथ कमेंट करते हैं तो मेरे दिल से बहुत खुशी होगी। और फिर मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा एक्सेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।